लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे बुजुर्गों की क्या फिक्र थी। ये जो गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं, महबूब इलाही है, सैयदना बख्तियार काकी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, साबिर पाक साबिर कलियर है, ये सब लोग फायदा मंद लोग थे, फायदा पहुंचाते। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो दोस्त दुश्मन सभी को फायदा पहुंचाया। ये एक तवील दास्तान है फायदा पहुंचाने की, मैं उसकी तरफ भी नहीं जाता, लेकिन हम फायदा पहुंचाने वाले कैसे फायदा पहुंचाए। कोई बीमार हो जाए उसकी इयादत करें, रास्ते में तकलीफ दे चीज देखें हटा दें, किसी प्यासे को देखें पानी पेश कर दें, किसी जरूरतमंद को देखें हैसियत के मुताबिक उसकी जरूरत को पूरी फायदा पहुंचाएं। बेहतर सबसे बेहतर वो है, हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। यहां तो सिर्फ हाथ में तस्बीह रहती है और मुंह ही चलता रहता है। इस्लाम सिर्फ तस्बीह का मजहब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि रात दिन तस्बीह पढ़ते रहो। हां, अगर ये चीज भी है तो बहुत अच्छी है। तस्बीह पढ़ोगे तो सिर्फ अकेले को फायदा मिलेगा, और अगर किसी के लिए कुर्बानी दोगे तो पूरी कौम को फायदा मिलेगा। फायदेमंद बनो, नफा बख्श बनो। किसी की भूख देखो, फायदेमंद बनो, भूख मिटाने की कोशिश करो। किसी की यहां मैयत देखो। अब तो यह है कि लोग शादियों में भी देख देख कर जाते हैं, शादियों में देख देख कर जाते हैं, मैयत में मुंह देख कर जाते हैं। अगर 4 जगह की दावत है तो मालूम करेंगे कि कहां पका क्या है, और जहां की डिश लजीज होगी या ये पेट का बंदा जाएगा। अल्लाह का बंदा नहीं जा रहा, ये पेट का बंदा जा रहा है। अल्लाह का बंदा तो वो है, अल्लाह का बंदा तो वो है कि जिसको पेट की फिक्र नहीं होती, जिसको यार की फिक्र होती है कि वो खुश होगा कि नहीं होगा, वो राजी होगा कि नहीं होगा। ये सूरत हाल है। और जनाजों में मुंह देख कर जाते हैं, कौन कितना मालदार है देख लीजिए। गरीबों के जनाजों में और मालदारों के जनाजों में, मालदारों के जनाजों में तो फिर आपको अगर मैयत हुई है इस्लामपुरे में तो फिर आपको रमजानपुरे के लोग भी नजर आएंगे, और आजाद नगर और मालदा के लोग भी नजर आएंगे। और अगर गरीब की मैयत हुई है इस्लामपुरे में तो फिर पड़ोसी भी, उसकी भी तबीयत खराब होगी, वो नहीं शरीक हो सकती। अरे आज जरा तबीयत ठीक नहीं थी। जिनको जनाजों में भी मुंह देखकर जाना है उनको सिला क्या मिलना है, लोगों को फायदा और एक बात हमेशा याद रखना, जो औरों के जनाजों में नहीं जाते फिर उनके जनाजों में भी लोगों का आना मुश्किल होता है। दौलत के बल पर अगर आपके बेटे बुला ले तो अलग बात है, लेकिन हमने बाज ऐसे गरीबों के जनाजे देखे हैं कि मालदारों के जनाजों में वो रौनक न थी, लेकिन उन गरीबों की असलियत यही थी कि गरीब होने के बावजूद भी वो फायदा पहुंचाने वाले थे, लोगों के लिए फायदेमंद थे। फायदेमंद बनो, जितना फायदा पहुंचा सकते हो पहुंचा। फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चीजें बताता हूं, हो सके तो करें, अल्लाह तौफीक दे। इस वक्त तो उम्मत को फायदा पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया सबसे पहले नंबर पर यह है कि अपनी कौम को दीनदार बनाओ। यह सबसे बड़े फायदे की चीज है। अब दीनदार बनाने के लिए अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कम से कम एक मदरसा सुबह का या दोपहर का या शाम का अपने मोहल्ले में शुरू करा दो। अगर नहीं मोहल्ले में मदरसा है तो किसी ऐसे के घर में जिसके घर में लोग कम हो और घर बड़ा हो, वो मदरसा शुरू करा दो। उसकी देख रेख की जिम्मेदारी आप ले लो, तनख्वाह की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो मोहल्ले के बच्चे पढ़ेंगे तो आपके जरिए फायदा होगा, सोर्स आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, और रुपये सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मोहल्ले में दीन फैलेगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त दीन की खिदमत से बड़ा फायदेमंद क्या चीज हो सकती है, क्योंकि लोगों को आप दीन के करीब करते हैं मतलब जन्नत के करीब करते हैं। अगर ये हो रहा है मोहल्ले के अंदर, आप अपने मोहल्ले में दर्स शुरू करवाइए,
मुबल्लिगीन को बुलाकर, ताकि लोग दीन के करीब आए। बड़ा फायदा होगा। आप नहीं समझ रहे इस फायदे को, इसलिए कि लोग कुफ्र की तरफ, इल्हाद की तरफ, गुमराही की तरफ, बेदीनी की तरफ, बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। अगर लोगों को फायदा पहुंचाना है, आप ये मेहनत करें। बरसों से आप हफ्तावारी इज्तिमा में आ रहे हैं, आपसी बातें सुनकर चले जाते हैं। दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रखी, टोपी नहीं थी, टोपी पहनने लगे, लेकिन अपने लिए आपने अपने आप को फायदा पहुंचाया। आप दूसरों को भी ये फायदा पहुंचाएं ताकि चिराग से चिराग रोशन हो। इसलिए कि इस फायदे को सहाबा किराम ये फायदा पहुंचाने के लिए कि दीन की शमा को फिर और कहीं रोशन करने के लिए सहाबा किराम ने मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया और जमीन के चप्पे चप्पे पे फैल गए। उसकी कुर्बानी की बरकत, उस कुर्बानी की बरकत ये थी कि थोड़े से अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन मोहम्मदिया को उरूज अता फरमा दिया। पूरी दुनिया में ईमान की रोशनी फैल गई, पूरी दुनिया में ईमान का नूर फैल गया। ये बहुत बड़ा फायदे की चीज है, बहुत बड़े फायदे की चीज। देखिए आप, हर फायदा पहुंचाने वाला कीमती है, लेकिन जिन्होंने दीन के जरिए फायदा पहुंचाया, अगर 900 साल 800 साल हो गए गरीब नवाज की शक्ल में, आज भी लोग खिराज पेश कर रहे हैं, गौसे पाक को खिराज पेश करें, महबूब इलाही को खिराज पेश कर रहे हैं। तो ये है। फिर अगर हो सके, अल्लाह ने नवाजा खुद से, अगर दौलत इतनी दी है, 2-4 बच्चों की स्कूल की फीस अपने ऊपर ले लो, फायदा पहुंचाओ जो वाकई मुस्तहिक है। और कोशिश करें आप कि कुछ काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करें, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए नहीं करें। अब तो चंदे की पावती भी फेसबुक पर आती है। ये सूरत हाल है। अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? अल्लाह के लिए क्या हो रहा है? सब दूसरों ही के लिए करते रहेंगे। दूसरों के लिए नेक अमल करने वालों, उस बुढ़िया की तरह हो जो ऊपर से पानी भर रही है घड़े में और नीचे से सुराख कर चुकी है कि उसका घड़ा कभी भरता ही नहीं। क्यों? नीचे से सुराख है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों के लिए अमल करने वालों, जब अमल करके दुनिया से जाओगे, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने अमल तो किया था, मेरे लिए नहीं किया था, दूसरों को बताने के लिए किया था। मैं देखता हूं कि महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में, हजरत महमूद गजनवी मस्जिद नबवी में पानी पिलाते थे तो अपने आप को छुपा लेते थे ताकि कोई पहचान ना सके, कोई पहचान ना सके। एक शख्स ने पहचान लिया, कहा बादशाह सलामत, आप यहां पानी, कहा चुप खामोश, यहां मुझे बादशाह कहता है, जबकि बादशाहों का बादशाह तो इधर है, यहां कोई बादशाह नहीं है, बादशाह तो वो है। यहां किसी को बादशाही जेब नहीं है, सारे कचकुला यहां सर झुका कर आते हैं, इसलिए कि जिसको जो मिला है, जितना मिला है, इसी बारगाह आलीजा से मिला है। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान कहते हैं कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वो लोग इतना छुपा छुपा कर करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा एक शख्स मेहनत से कमाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम बहुत मेहनत करते हो? कहा या रसूल, इसीलिए मेहनत करता हूं, इसीलिए मेहनत करता हूं कि अपने घर वालों की किफालत करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसमें तकब्बुर ना, ये फरमाया हो सकता है कि तू जिनके लिए दौड़ धूप कर रहा है ना, तेरे बाजू की कुव्वत से रोजी नहीं मिलती होगी, बल्कि तू जिनके लिए कोशिश कर रहा है उनकी तकदीर से अल्लाह तुझे भी अता करता। खिलाओ पिलाओ, हाथ ऊंचा रखो, पता नहीं जिनको देते उनके सदके में अपने को मिल जाए। हम किसी को क्या पालेंगे, ये अपनी फिक्र रखो। और वो आपने वाकया बहुत खूबसूरत सुना होगा कि एक जरूरतमंद मस्जिद नबवी में आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुअतकिफ थे, इतिकाफ में थे। तो उसने कहा कि हुजूर मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद फरमाएं। और आप मेरी इमदाद करें। आप उठे और अपनी जूतियां निकाली, मस्जिद के बाहर जाने लगे। शागिर्द ने कहा हुजूर
آپ کا اعتکاف ہے, آپ بھول گئے, آپ اعتکاف میں تھے. فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے, اب اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. مجھے جانے دے یہاں سے, اعتکاف کی قضا کر لوں گا, اس کی قضا کب ہوگی. یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے, فائدہ پہنچ